फिजिक्स का, उसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ 1 बाय 1 सभी ऑब्जेक्टिव का और सभी सब्जेक्टिव का भी। इसके लिए हम कुछ 10 वीडियो लगभग जारी करेंगे और जो आपको 1 बाय 1 करके देखनी होगी। तो चलिए लगे रहिए कैरियर पॉइंट के साथ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लाइक करेंगे तभी आपको हम क्वेश्चन बैंक का भी आंसर आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव का, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप लगे रहिए। सबसे पहले मैं आपको लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि टोटल आपको 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, और 70 ऑब्जेक्टिव में आपको 35 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देनी है। ठीक है, और कुल मिलाकर जो आपको टाइम रहेगी वो इतने साफ लिख रखा है कि 3 घंटा 15 मिनट का ही टाइम रहेगा। ठीक है, और तो ये आप पहले ही समझ लीजिए। तो आपको इतना ही देर में ही बनानी है, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव संख्या जरूर बड़ी है, लेकिन ध्यान रहे एक बात, ये ऑब्जेक्टिव ही आपको एग्जाम खराब भी दिलवा सकता है। ठीक है, उसका कारण है कि 70 ऑब्जेक्टिव को आपको लिख पढ़ने में और उसको OMR शीट को कलर करने में अगर आप 1 घंटा का टाइम लेते हैं तो सोचिए आपको मात्र 2 ही घंटा मिलेगा लिखने के लिए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ले लेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए और आप एग्जाम को जम के तैयारी कीजिए ताकि आपको अच्छे से मार्क्स आ जाए। हम भी ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर लेकर आते हैं। देखिए बिहार बोर्ड मॉडल पेपर का 2021 का मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि आवेशित समतल चालक गोले के नजदीक विद्युत क्षेत्र होगा। देखिए हमने सोचा था कि सिर्फ इसका आंसर बताएंगे कि क्या सही है, पर थोड़ा सा डिटेल भी बता देते हैं कि शायद क्या होता है कि कभी ये क्वेश्चन ना पूछे तो इसके बदले में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो उस समय आपको काम कर जाएगी। ठीक है, तो आपको हम बतला देते हैं शॉर्टकट में ही, लेकिन आपको थोड़ा डिटेल में ही रखेंगे। ठीक है, देखिए आवेशित जो सीट होता है ना, अगर कोई आवेशित सीट है, जैसे कि कोई सीट है, ये चार्ज पॉजिटिव है, मान लीजिए ये आवेशित है। ठीक है, और इनके निकट अगर R बिंदु पे कोई पॉइंट P है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक गॉसियन सतह बनाते हैं, काल्पनिक सतह बनाते हैं। ठीक है, और इस सतह पर, ठीक है, इस सतह पर हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान, जो कि होता है E बराबर सिग्मा बटे 2 E नॉट। ये गॉस का प्रमेय नंबर 2 होगा। ठीक है, जो पूछा भी जाता है। और सबसे कमाल की बात है कि ये ऑप्शन तो इसके लिए B सही हो ही गया। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है, ये त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। चालक सीट से की जो दूरी इसमें जो R है वो उस पर डिपेंड करता नहीं है, तो ये R दूरी से स्वतंत्र होता है इसी केस में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, जिसका है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ना कि जो ये संबंध आप बताएंगे, ठीक है, तो इसके लिए एक पढ़ना होता है विभव प्रवणता। ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। ठीक है, विभव प्रवणता होता है। ठीक है, विभव प्रवणता को हम लोग लिखते हैं E से, और E बराबर होता है माइनस जो विभव प्रवणता होती है वो dV बटे dR होता है। ठीक है, तो इसको विभव प्रवणता करते हैं। एक चीज़ आपको बताते हैं, विभव एक अदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि है। ठीक है, विभव एक कौन सी राशि है, अदिश राशि, जबकि विभव प्रवणता ये VBI क्वेश्चन हो गया, VBI। ठीक है, ये सदिश राशि है। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो दूसरा का आंसर आपका A ही हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर है आपका कि तीसरा क्वेश्चन आपको है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोला का चालक की विद्युतीय धारिता। तो सबसे पहले एक गोलीय चालक लेंगे, अगर इसकी त्रिज्या R है, एक स्फीयर फुटबॉल की तरह गोला लेंगे जिसकी त्रिज्या R है, तो इसकी धारिता होता है 4 पाई E नोट इंटू ER इंटू R। ठीक है, ये प्राबल्यता होता है और ये समानुपाती त्रिज्या का होता है, यानी गोलीय चालक की धारिता समानुपाती त्रिज्या का होता है। अगर आपको बोला जाएगा त्रिज्या दे देगा। ठीक है, अब आपको बतलाते हैं कि आप जानते होंगे K का मान होता है 1/4 पाई E नोट। ठीक है, जिसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9। हम ये बात चाहते हैं कि हम इसको उलट दें। ठीक है, यानी कि अंश को हर में, हर को अंश में कर दे, तो 4 पाई नोट, यानी दोनों तरफ उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 × 10 के पावर 9। तो इसका मतलब है कि 4 पाई नोट का वैल्यू हो जाएगा इतना। तो अगर हम गोले चालक की धारिता निकालते हैं C बराबर, तो ये यहाँ से लेकर, चूंकि एयर की बात करेगा तो ER का मान 1 होगा। ठीक है, तो 4 पाई E नोट इसका मान हो जाएगा 1/9 × 10 के पावर 9। ठीक है, और R आपको दिया है, आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको दिया 9 किलोमीटर दिया है, तो 9 किलोमीटर मीटर बदलेंगे तो इसको 1000 से गुना करेंगे, 3 जीरो से इसको काटेंगे, 6 जीरो बचेगा, 9 से 9 काटेंगे, तो C बराबर हो जाएगा 1/10 के पावर 6 फैराड। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -6 फैराड। 10 के पावर -6 को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो, इसीलिए इसका आंसर होगा 1 माइक्रो फैराड। तो ये इसकी आंसर होगी। अब आपको एक और ऑब्जेक्टिव बताते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या, जो अर्थ जिस पर हम लोग रहते हैं, वो त्रिज्या होती है R बराबर 6400 किलोमीटर। ठीक है, 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर होता है। तो इसकी अगर धारिता पूछती है अर्थ की, होता है 700, ध्यान रखिएगा, VBI क्वेश्चन। ठीक है, 711 माइक्रो फैराड। किसकी, पृथ्वी की धारिता, अर्थ की धारिता 711 माइक्रो फैराड। ये आपको दूसरा क्वेश्चन है, इससे रिलेटिव है, लेकिन बोर्ड में पूछा जाता है, VBI क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपको 1 माइक्रो फैराड। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी, तो समांतर प्लेट संधारित्र की अब धारिता के लिए सूत्र होता है C बराबर, उसी क्लास में हमने आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, C बराबर होता है AE नोट
बट्टे क्या डी। अगर कोई माध्यम जैसे कि ये प्लस प्लेट वाले हैं, ये माइनस प्लेट वाले हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी डी है, ठीक है, और इनका क्षेत्रफल ए है, यहाँ पर प्लस की होगा, यहाँ पर माइनस की होगा, ठीक है। इस कंडीशन में अगर एयर है तो अगर कोई माध्यम होगा तो ई आर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी धारता होता है ए ई नोट ई आर बट्टे डी, अगर कोई दूसरा माध्यम हो, परावैद्युत माध्यम डाला हुआ रहेगा तब, तो जिसका आंसर मिलता है आपको 4 में। अब एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर में। हमें तो मन करता है पूरा डिटेल से आपको समझाए, लेकिन क्या होता है कि वीडियो का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाते हैं, लेकिन आपको तो फिर भी समझाते हैं। देखिए आपको बतलाते हैं। ये गैल्वेनोमीटर होता है, ध्यान समझिएगा, इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। गैल्वेनोमीटर होता है, ये गैल्वेनोमीटर होता है। इसके अगर इसके पैरेलल में अगर शंट, आप शंट सुने होंगे, न्यूनतम प्रतिरोध वाला तार अगर लगा देते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर का जो निकाय है ना, पूरा सिस्टम ये बन जाएगा तब ए मीटर। किस में बदल जाएगा? ए मीटर में, ठीक है, ए मीटर में, ठीक है, ए मीटर में बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए एक चीज़ यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जब हम जोड़ेंगे तो भाई गैल्वेनोमीटर का भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा और इसका भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम होगा। जब समांतर क्रम का प्रतिरोध देखेंगे तो इन पूरे सिस्टम का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? इन दोनों प्रतिरोध से कम होगा। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आपको याद होगा कि समांतर क्रम संबंध में दो प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध परिपथ में लगे प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से भी क्या होता है? कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा है, ठीक है, और जो आपको ए मीटर का प्रतिरोध है वो ए मीटर का प्रतिरोध से ज़्यादा होगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कम होगा। क्यों ए मीटर का प्रतिरोध कम होगा? क्यों कम होगा? क्योंकि ए मीटर तब बनता है जब गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में कोई प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इस पूरे निकाय का प्रतिरोध तो कम हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर ए मीटर का प्रतिरोध कम हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर का ज़्यादा है। अब देखिए, अगर आप गैल्वेनोमीटर के जी मीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध वाला तार जोड़ते हैं तो ये पूरा का पूरा निकाय कहलाता है वोल्ट मीटर। क्या कहलाता है? ये वोल्ट मीटर। इसका मतलब है कि इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपको वोल्ट मीटर का। तो अभी आपको रिलेशन पूछा था V और G का ही, तो इसका मतलब V ग्रेटर होगा G से। V ग्रेटर किससे होगा? G से। आप मेरे वीडियो को थोड़ा पॉज करके 1-2 बार करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर 9 की बात करते हैं। देखिए, तो एक क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन सा है? व्हीटस्टोन ब्रिज आप जानते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा होता है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज होते हैं जिनकी चारों भुजाओं में क्या होता है? एक एक प्रतिरोध लगा होता है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज तब संतुलन अगर, और उसका क्या होता है, दूगो आपका जो विकर्ण होता है उनमें एक विकर्ण में हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं ताकि धारा प्रवाहित होती है कि नहीं इसको नापने के लिए, तथा दूसरे जो इसका डायगोनली होता है, विकर्ण होता है, उसमें हम एक सेल को जोड़ते हैं। इस पूरे प्रोसेस कहा जाता है, इस पूरे निकाय को कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये R1 है, अगर ये R2 है, अगर ये R3 है और ये R4 है, तो R1 गुना R3 को करोगे जो मान आएगा, और वो R2 को R4 से इधर से गुना करोगे तो जो मान आएगा, अगर ये दोनों मान यानी कि R1 को गुना अगर आप R3 से कर दिए और R2 को गुना इस फोटो में अगर R4 से कर दिए, दोनों बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित हो जाता है। तब जब धारा इधर से आएगा ना तो 2 भागों में बटेगा, ये दोनों भाग इधर ही जाएगा, इस गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होगा, यानी इसे खोल के हम फेंक सकते हैं। ये जो गैल्वेनोमीटर है वास्तव में एक मीटर सेतु होता है, जो मीटर सेतु होता है उसी का रूप है। जैसे आपको बतलाते हैं मीटर सेतु कैसा होता है, तो मीटर सेतु में एक प्रतिरोध यहाँ लगा रहता है, एक प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ रहता है, और ये प्रतिरोधी तार होता है जो 1 मीटर, या आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कितना मीटर होता है, 1 मीटर से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसी नहीं कि इनमें 1 ही मीटर होते हैं। यहाँ पर आपको एक सेल लगा हुआ रहता है, ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी की सहायता से इसको हम इस पर सर पे तार को इसको क्या करते हैं, इसको हम खिसकाते हैं। इससे हमको L और जितना ये मीटर दिया होगा, अगर ये 1 मीटर का है तो 100 मीटर 100 सेंटीमीटर L करके हो जाएगा। तो कोना कोनी गुना करेंगे, ये कोना कोनी गुना करेंगे तो ये फोटो दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात हुआ कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो मीटर ब्रिज के जैसा होता है, ठीक है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ना, वो पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करता है, ठीक है, ये और किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इन ऑप्शन में जो दिया गया इनमें से किसी के नियम पर निर्भर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किरचॉफ के बिंदु नियम। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, पहला नियम होता है बिंदु नियम और दूसरा होता है लूप नियम। बिंदु नियम जो होता है उस पर आपको आवेश संरक्षित होता है, ध्यान रखिएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किसी बिंदु पर आने वाले धाराओं का मान जाने वाले धाराओं के मान क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो वो आपको आवेश संरक्षण होता है। जबकि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम कहता है किसी बंद लूप में उपस्थित जितने भी प्रतिरोध होते हैं और उनमें प्रवाहित होने वाले जो धारा
होता है, उनका जो गुणनफल होता है, ध्यान सुनिएगा मेरी इस बात को, ठीक है, नहीं तो आप किताब की लाइन रटेंगे तो रटते रह जाएंगे और मेरी बातों को समझेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बंद लूप के नियम में ये कहा जाता है कि किसी बंद लूप में उपस्थित प्रतिरोध और उनमें प्रवाहित होने वाला धारा का गुणनफल बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल की क्या होता है, बराबर होता है। ये कहता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, जो कि होता है संरक्षण ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, और किरचॉफ का प्रथम नियम जो बिंदु नियम होता है वो किस पर होता है, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे अच्छे से और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर ये अच्छे से शेयर हो जाती है, अगर हमें लगता है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, तो हम आपको क्वेश्चन बैंक का भी A to Z सही आंसर आपको बताएंगे। धारावाही चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, धारावाही चालक के अंदर, तार के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो आपको पावर बराबर फार्मूला आपने 10th में भी पढ़ा होगा, V × I होता है, ठीक है, और ओम का नियम होता है V बराबर RI होता है। यहाँ से अगर I बराबर हम निकालेंगे तो V/R होता है, इस I को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, तो P बराबर V और इस I को हटाएंगे तो V/R लिखेंगे, तो इसका मतलब पावर बराबर हो जाएगा V² क्या। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं बिहार बोर्ड में क्या ऐसा रखा हुआ है कि इस क्वेश्चन को 1000 बार पूछ लेता है। P बराबर हो गया आपको V² कितना R, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आपको बात करते हैं कि देखिए स्टूडेंट, हमने आपको अभी 10 क्वेश्चन को सॉल्व बताया है, हम आपको 10-10 करके ही बताएंगे, क्योंकि मेरा ये जो वीडियो होगा थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमें समझानी पड़ती है, ठीक है। तो अब आपको अगले वीडियो में और दूसरा क्वेश्चन का 10 के बाद बताएंगे। फिलहाल अगर आप 1 to 10 का आंसर एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने आपको रख दिया। वीडियो को पॉज करके इसे आप मतलब मॉडल पेपर के आंसर से सही कर लेंगे, ठीक है। किसी दूसरे आंसर पर आप भरोसा नहीं करना, ठीक है। राहुल निषाद आपको बता रहा है, ठीक है, आप यही आंसर पर भरोसा करना, ठीक है। और करियर पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए और मस्ती से पढ़ते रहिए। और अगर कोई अगर दिक्कतें होती है तो आप जो है मेरे जो कमेंट है उस पर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग 10 क्वेश्चन का आंसर सही जान लीजिए। थैंक यू।